प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने भाग की संक्रिया समझाई थी। उस वीडियो में हमने भाग की संक्रिया से संबंधित कुछ सूत्र भी आपको बताए थे। इस वीडियो में हम उन सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ये जो प्रश्न होंगे इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपको ये सभी प्रश्न समझ आएंगे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, कल के वीडियो में हमने 5 प्रश्न करवा दिए थे, आज छठा प्रश्न है। तो हम छठे प्रश्न से ही शुरू कर रहे हैं। हमारा छठा प्रश्न है इस वीडियो में, यदि भाजक 12 तथा भाज्य 120 हो तो भागफल और शेषफल क्या होगा। भाजक 12 दे रखा है, भाज्य 120 दे रखा है, भागफल और शेषफल हमें पूछा है। तो सबसे पहले भाजक 12 दिया गया है, भाज्य 120 दिया गया है। आप क्या करेंगे, भाजक से भाज्य को आप भाग करेंगे, यानी कि 12 से आप जब 120 को भाग करेंगे तो आपका पहाड़ा 120 में कितनी बार चल जाएगा। आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं, जैसे 12 दाई 120 होते हैं, 12 दशम 120 होते हैं, तो आप ऐसे भी चला सकते हैं। या फिर आप वैसे कर लेते, 12 का पहाड़ा सिर्फ इस 12 में चला देते, एक बार चल जाता। फिर आप इसके नीचे 12 लिख लेते और जब ऊपर से जीरो को उतारते, क्योंकि उतार कर यहाँ पर पहाड़ा नहीं चलता, तो आप इसके पास में जीरो लगा लेते। या फिर आप डायरेक्ट चला लीजिए, 12 ढाई कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो आपका उत्तर आ गया है यहाँ पर 10। तो भागफल तो आपका हो गया है 10 और शेष कितना बचा है, शेष बचा है 0। तो यानी कि शेषफल आपका 0 है और भागफल आ गया है 10। अब प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, यदि भाजक 10, भागफल 5 और शेषफल 3 है तो भाज्य क्या होगा, ये हमें बताना है। भाजक 10 दे रखा है, भागफल 5 दिया हुआ है, शेषफल 3 दिया हुआ है और भाज्य क्या होगा ये बताना है। प्यारे बच्चों, हमने आपको सूत्र बताया था कि भाज्य अगर निकालना हो, भाज्य कहते किसको हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे 4 से आप 20 को भाग करते हैं और आपका 5 बार 4 पंजे कितने होते हैं, 20। 20 5 बार पहाड़ा चल गया है, नीचे घटाएंगे तो शेष बचेगा 0। तो 20 जो ये अंदर है जिसको आप भाग कर रहे हैं, इसको भाज्य कहते हैं। बाहर जो लिखा है ये भाजक होता है, इधर आया है जो ये 5, इसका नाम है भागफल, और नीचे जो 0 आया है इसको बोलते हैं शेषफल। तो इस प्रश्न में आपको भाज्य बताना है। आपको भाज्य कैसे बताना होता है, आप भाजक की और भागफल की गुणा कर लीजिए और शेषफल को उसमें जोड़ दीजिए, तो आपका भाज्य निकल आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाजक और भागफल इनकी गुणा कर लीजिए, यानी 10 की 5 से गुणा कर लीजिए और फिर 3 को जोड़ दीजिए। 10 पंजे 50 और 3 ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 53, यानी कि आपका भाज्य जो है वो 53 है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 589 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 49 और शेषफल 1 आए। 589 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 49 आए और शेषफल 1 आए। यानी कि आपको भाजक पूछा है, भाजक आपको बताना है। तो जब भाजक हमें पता करना होता है तो हम कौन सा सूत्र याद रखेंगे, भाजक बताने के लिए भाज्य में से शेषफल घटा देंगे और भागफल से भाग कर देंगे। यानी कि 589 आपका भाज्य है, 589 में से आप 1 घटाइए और 49 से भाग कर दीजिए। 589 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 588। 588 आ गया। 588 को आप 49 से भाग कर दीजिए। अब भाग करना कैसे है, यहाँ पर देख लीजिए आप। जैसे ये 49 से आपको 588 को भाग करना है, तो 588 में जो 58 है, सिर्फ 58 में आप पहाड़ा चलाइए, एक बार चलेगा 49 का पहाड़ा, 49 ही कम 49 हो जाएंगे। फिर आप इसको घटाइए, 18 में से 9 घटेंगे तो 9 बचेगा। इधर बच जाएंगे 4, 4 में से 4 घटेंगे 0, चाहे आप 0 को लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर घटा कर तो बच गए हैं हमारे 9। अब आप ऊपर से इस 8 को उतार लीजिए इसके पास में, तो ये हो गया है 98। अब आप 49 का पहाड़ा 98 में चलाएंगे, 49 का पहाड़ा जब आप 98 में चलाते हैं तो 2 बार चल जाएगा, 49 दूनी 98।
98, फिर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 0। यानी कि आप जब 49 से 588 को भाग करते हैं तो आपका 12 आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 49 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, कैसे करना होता है। तो आप ऐसा कर लेना, आप यहीं पर ही गुणा कर करके देखते रहना। जैसे 49 का पहाड़ा जब आप 2 में चलाएंगे, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से आप 49 को गुणा कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना आएगा। ठीक है, इस तरह से आप, जैसे अगर आपको 49 का पहाड़ा 4 बार चलाना है तो 49 की आप 4 से गुणा कर लेना, तो 4 बार गुणा करके आपको पता लग जाएगा कि कितना आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरह से कर लेंगे इसको। तो इसका उत्तर आ गया है 12, क्योंकि भाग करने के बाद 12 आया है, तो भाजक क्या है इसका, 12 है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 0 आता है, संख्या ज्ञात करो। संख्या बतानी है हमें। 15 से जब हम उस संख्या को भाग करते हैं तो भागफल तो आता है आपका 12 और शेषफल आता है आपका 0। तो संख्या पूछ रहा है, संख्या बतानी है। तो प्यारे बच्चों, संख्या बतानी है मतलब आपको भाज्य बताना है। तो वही संख्या भाज्य है जिसको आप 15 से भाग करते हैं, तो उत्तर आपका भागफल जो आएगा वो 12 आता है और शेषफल आपका 0 आता है। तो आपको संख्या बतानी है, यानी कि भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप क्या करेंगे, 15 को 12 से गुणा कर लेंगे और 0 जो शेषफल था उसको जोड़ देंगे। तो 15 12 की गुणा करके 180 आ गया है। 180 में आप 0 जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। तो 180 आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की। ये प्रश्न आपको बहुत ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न की जो भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है, उसको भी बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ सवाल में पूछा गया है, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभक्त होती हैं, जो 3 से या फिर 5 से विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। ऐसी संख्याएं बतानी है, 200 तक कितनी हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का जो सवाल है उसको हल करना है। यहाँ पर तो हमने आपको लिखकर बताया है कि ये कैसे करेंगे। डायरेक्ट बताते हैं आपको। पहले डायरेक्ट आपको करना क्या है इस सवाल में, पहले तो आप 200 को 3 से भाग करना। जब आप 200 को 3 से भाग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब आप 200 को 3 से भाग करेंगे तो लगभग 66 तो आपका उत्तर आएगा भागफल में। और लगभग 66 आपका उत्तर आ जाएगा भागफल में, और आपका शेष बचेगा 2। जो शेष बचेगा उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ भागफल लेना है। आप क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 200 को, तो आपका जो उत्तर आएगा भागफल वो होगा 66। आप क्या करेंगे, 3 से जब आप इसको भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 66। इसके बाद इसी 200 को आप 5 से भाग करेंगे। 5 से जब भाग कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 40। 40 पंजे होते हैं 200। ठीक है, अब एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई संख्या 3 से या फिर 5 से कटती है तो वो संख्या 15 से भी कट जाएगी, क्योंकि 3 पंजे 15 होते हैं, 15 से भी कट जाएगी। तो आप फिर क्या करेंगे, 15 से भाग करके देखेंगे इस 200 को। जब आप 15 से 200 को भाग करके देखेंगे तो आपका कितना आएगा। आप 15 से जब आप 200 को भाग करते हैं, यहाँ पर भाग करके दिखाया गया है, 15 से 200 को भाग करेंगे तो 15 का 200 से भाग करने पर 13 तो आता है भागफल और 5 आता है शेषफल। अब प्यारे बच्चों, आपको इस सवाल में भाग तो आपने कर ली, अब करना क्या है, तीनों को भाग करने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा। पहले आपने जो 13 से भाग की है, सॉरी, इससे 3 से भाग की है, 3 से भाग करने के बाद आपका 66 आया था, 5 से भाग करने के बाद 40 आया था, और 15 से भाग करने के बाद 13 आया है। आपको क्या करना है, जो 3 से और 5 से भाग किए थे वो जो भागफल आए थे उनको जोड़ लेना है। और जब आपने 15 से भाग किया है तो 13 आया है आपका भागफल, इस 13 को इसमें से घटाना है। यानी कि 66 में 40 जोड़ करके हो जाएंगे 106। 106 में से आपको 13 को घटाना है तो आपका उत्तर आएगा 93। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 93 है। अब प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हमने लिख कर दिखाया है, आप अपनी कॉपी में ज़रूर इसको ऐसे ही नोट कर लेना एक बार। तो जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी वह 3 गुणा 5 यानी कि 15 इससे भी विभाजित जरूर होगी, क्योंकि 3 और 5 ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर 3 और 5 से विभाजित कोई संख्या होती है तो यानी कि वो 15 से भी विभाजित होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
हमने 3 से बताया है, फिर 5 से बताया है, फिर 15 से बताया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे पहले आप 15 से भाग कर लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे 3 गुणा 5 यानी कि 15 से भाग करके दिखाया गया है सबसे पहले तो 15 से जब आप 200 को भाग करते हैं तो आपका आता है, कितना आता है, 13 आता है। इसके बाद यहाँ पर 13 जो आया है और इसमें जो शेषफल बचा है वो 5, तो इसमें शेषफल बचा है। अब प्यारे बच्चों, इससे आगे 3 से भाग करके भी दिखाया गया है। जैसे 3 से आपको कैसे करना है भाग, तो जब 3 से आप 200 को भाग करना शुरू करेंगे तो आप 20 में चलाएंगे पहाड़ा 3 का, तो 3 छंग 18 हो जाएंगे। 20 में से 18 घटेंगे तो 2 आएगा, फिर आप ऊपर से 0 को नीचे उतार लेना। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा फिर 20 में कितनी बार चलेगा, फिर 6 बार ही चलेगा और 2 शेष बच जाएगा। शेष आपको नहीं देखना है, बस आपको तो ये भागफल देखना है। 3 से भाग करने के बाद 66 आता है। जब आप 5 से भाग करेंगे उसको 200 को तो 40 आएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको 3 से और 5 से जो भाग किए हैं उनको जोड़ना है, और जो 15 से भाग किया है वो वाले को भागफल को घटा देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इससे अगला जो प्रश्न है ये बिल्कुल सेम ऐसी तरह से है जैसे हमने अभी ये प्रश्न हल किया है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट करके आपको दिखाया है 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों में से किसी से भी भाज्य हो सके। 400 तक की इस बार हमें संख्याएं बतानी है। पिछली बार हमें 200 तक की पूछी थी और 3 या फिर 5 से पूछा था, और इस सवाल में क्या पूछा गया है, 3 या फिर 7 दोनों में से किसी से भाज्य हो सके। तो प्यारे बच्चों, करना उसी तरह से है। पहले आप 3 से भाग करेंगे 400 को तो आपका आएगा 133 भागफल। फिर आप 400 को 7 से भाग कर लेंगे तो आपका आएगा 57। इसके बाद आप 400 को भाग करेंगे 21 से। ये 21 कहाँ से आया, 3 की और 7 की आप गुणा कर लेंगे। जैसे वहाँ पर 15 था, 3 की और 5 की आपने गुणा करी थी, इसी तरह से आप 3 की और 7 की गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 21। अब 21 से आप 400 को भाग करेंगे तो आपका आएगा 19। अब आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और 19 इसमें से घटाना है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका आता है 190। 190 में से जब आप 19 घटाते हैं तो आपका आता है 171, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 171 है। प्यारे बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के आप जब हज़ारों सैकड़ों सवाल कर लेंगे तब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी आपको परेशान नहीं होना है, अभी इसी तरह के सवाल और आते जाएंगे और आपका जो है सवाल करने का जो अभ्यास है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपकी तैयारी और अच्छी होती चली जाएगी। अभी आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। यहाँ लिखा है 200 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 तथा 5 दोनों से विभक्त होती हैं। इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पर लिखा है 4 तथा 5 दोनों से, और जो ऊपर वाला सवाल अभी हमने आपको कराया है इसमें लिखा था 3 या 7 दोनों में से किसी से भी। लेकिन यहाँ पर जो इस बार सवाल दिया गया है यहाँ पर लिखा है 4 तथा 5 दोनों से, वहाँ फ़र्क है और यहाँ अलग बात लिखी गई है। यहाँ 4 और 5 दोनों से विभाजित होनी है, लेकिन वहाँ पर लिखा था 3 या 5 दोनों में से किसी से भी, या फिर 3 या 7 दोनों में से किसी से भी। वहाँ पर या लिखा था, यहाँ पर तथा लिखा है, इससे सवाल बदल जाता है। प्यारे बच्चों, अब आपको इस सवाल में हमने ऑप्शन भी दिए हैं, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 10 है, 18 है, 12 है या फिर 14 है, कितनी संख्याएं हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है 4 तथा 5 दोनों से, तो 4 तथा 5 दोनों से इसका मतलब हो गया 4 पंजे 20, यानी कि आप 4 पंजे 20 यानी कि आप 20 से भाग कर लेंगे किसको, 200 को। 200 को जब आप 20 से भाग कर लेंगे तो 20 ढाई 200 होते हैं, 20 दशमलव 200 होते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 उत्तर आ जाएगा। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सवाल इस तरह से है, ये संख्या दे रखी है यहाँ पर, इसमें एक खाली संख्या छूटी है जिसकी जगह पर स्टार लगा हुआ है। इस स्टार की जगह आपको बताना है क्या संख्या भरी जाएगी। अगर ये पूरी संख्या 9 से और 3 से दोनों से कटती हो, दोनों से विभाज्य हो, 9 से भी और 3 से भी दोनों से विभाज्य हो, तो इस स्टार की जगह बताना है क्या आएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 8 आएगा, 7 आएगा, 3 या फिर 5 आएगा। अब इस प्रश्न को करना कैसे है, पहले आप तरीका समझिए। आपको ये जो संख्या दे रखी है, ये जो संख्या है ना, संख्या को आप इसके जो अंक हैं इनको आप जोड़ लेंगे। जैसे 7 8 प्लस 0 प्लस 9
फिर ये स्टार को भी आप जोड़ लेना, इसके बाद 4 लिखा है, इस 4 को भी आप जोड़ लेना। ये संख्या लिख दी है हमने 7 + 8 + 0 + 9 प्लस ये स्टार और प्लस ये 4। अब आप इनको जोड़िए, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 में 0 जुड़ेगा तो 15 ही आएगा, 15 में 9 जुड़े तो 24, 24 में 4 जुड़े तो 28, 28 आ गया है। और स्टार ये अभी है। अब ये संख्या 9 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या आनी चाहिए स्टार की जगह पर जो इस 28 में जोड़ देने के बाद 9 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो अगर आप 28 प्लस स्टार की जगह पर रख देते हैं 8, अगर आप स्टार की जगह 8 रख देते हैं तो आपको हो जाएगा जुड़कर 36। और 36 जो है वो 9 से भी कट जाता है, 9 चौक 36 होते हैं, और 3 से भी भाग हो जाता है। 3 से जब आप 36 को भाग करेंगे तो 12 तिया 36 होते हैं। 12 बार समझ लीजिए कि 12 बार आपका पहाड़ा चल जाएगा, 12 तिया 36 होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ रहा होगा कि हमें यहाँ पर स्टार की जगह ऐसी संख्या रखनी है जो जो इसमें जुड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 9 से और 3 से दोनों से कट जाए। तो आपको ऐसी संख्या सिर्फ 8 ही मिल रही है। ठीक है, तो 36 जो हो जाएगा ये 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो आपका उत्तर क्या है इसमें 8 है, यानी कि आपका पहला विकल्प ए वो सही है। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न, दो प्रश्न और रह गए हैं। ये लास्ट प्रश्न जो है इस वीडियो का वो ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी के 2 प्रश्न और रह गए हैं, वो तो आप आसानी से कर लेंगे। इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है 800 और 900 के बीच की वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 800 और 900 के बीच बतानी है, जो 13 से और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। किस किस से? 13 से और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 800 और 900 के बीच वो संख्या होनी चाहिए। आपको विकल्प दिए गए हैं 888, 868, 884, 878। ये सारी की सारी संख्याएं 800 और 900 के बीच ही है। इनमें से कौन सी संख्या सही है इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे, ये 13 और 17 दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या 13 से भी कट जाती है और 17 से भी कट जाती है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो संख्या 13 गुणा 17 जब आप गुणा करेंगे 13 की और 17 की, यह आएगा 221, यानी कि वो संख्या 221 से भी कट जाएगी। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 221 को आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, बस इतना ही आप गुणा करके देख लेंगे। जब आप 221 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है 442, 221 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 663, 221 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 884, और 221 को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो आता है 1105। अब देखिए 1105 तो 900 से ऊपर चला गया है, तो आपके पास 800 और 900 के बीच में एक संख्या आई है 884। तो आपका सही उत्तर है 884। प्यारे बच्चों, अभी आपको परेशान नहीं होना है। आपको बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए कराए जाएंगे, और आप देखना आपका ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो गणित होता है, जो गणित के 20 प्रश्न आते हैं, इनको आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, चुटकियों में हल कर देंगे। आपको अभी परेशान नहीं होना है, बस आपको सवालों को समझते जाना है और अपना नोट्स बनाना है। नोट्स आपको ज़रूर बनाना है, क्योंकि बिना नोट्स के आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ तक के जो प्रश्न थे इनमें थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। अब जो 2 प्रश्न और दिए गए हैं ये बहुत आसान प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, 90 को भाग करना है 18 से। इसमें पूछा है भाज्य क्या है। 90 को जब आप 18 से भाग करते हैं तो भाज्य उसको बोलते हैं जिसको हम भाग करते हैं। जैसे 90 को भाग किया है तो आपका भाज्य तो 90 ही है। तो यानी कि आपका उत्तर सही हो गया सी विकल्प। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो में, 200 को भाग करना है 20 से, भागफल पूछ रहा है कितना आएगा। जब आप 200 को 20 से भाग करते हैं तो कितनी बार चलता है आपका पहाड़ा, तो 20 का पहाड़ा 20 ढाई 200 होते हैं। ठीक है, हमने जानबूझकर इसमें विकल्प गलत लिखे हैं ताकि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसमें उत्तर आखिर कौन सा आएगा। ठीक है, तो आपका जो भागफल होता है, भागफल यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, जैसे आप 200 को आप 20 से भाग कीजिए,
ठीक है। तो 20 दहाई 200, 20 का पहाड़ा आपको आता है, तो ये तो आपको पता है ना, 20 दहाई 200 होते हैं, 20 दशाम 200 होते हैं, यानी कि 10 बार पहाड़ा चलेगा। तो आपका भागफल कितना है? 10 है। इसमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उत्तर 10 है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? इसको आप 2-3 बार देखिए, आपको ये सभी प्रश्न करने आ जाएंगे और आपको परेशान नहीं होना है। आपको और बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए हल कराए जाएंगे। ये प्रश्न जितने भी यहाँ पर कराए गए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना और फिर इन्हीं के जैसे प्रश्नों को आप हल करें अपनी किताब से देख करके। जो इस तरह के यहाँ पर प्रश्न कराए गए हैं, इसी तरह के प्रश्न आप और हल कर लेना अपनी बुक से देख करके। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने और साथियों को बताइए कि हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी ऐसे कर रहे हैं ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।